मैंने मेरी प्रवचन की जो आज शुरुआत हुई उसमें मैंने कहा कि अगर व्यक्ति चाहे तो पशु भी बन सकता है, अगर वो गुण छोड़ दे तो पशुवरी बिरादरी में बैठ जावेला। लेकिन अब जो बात कर रहा हूं वो ये कि मनुष्य के अंदर वो भी क्षमता है कि वो अगर सुधार कर ले तो महादेव भी बन सकता है। और महादेव बनना है तो बात ने पचौनी कोशिश करो, लारे नहीं पड़नो कोई बात रहे। क्योंकि सज्जनों कई बार छोटी छोटी गर्री है बाता आदमी ने मौत रे घाट उतार दिया करे। आज दुनिया में मारने वास्ते जहरी गोलियां लेने काम नहीं है, सल्फास की गोली की जरूरत नहीं पड़ती है आजकल। आजकल तो 2 शब्द ही आदमी को मार देते हैं, शब्द ही बहुत होते हैं। मैं आपने सत्य घटना बताऊं कि शब्दों रो कितो घाव होया करे, शब्दों रो कितो असर होया करे सज्जनों, और ब्यू कई रिजल्ट निकल आवे। मैं आपने बताऊं एक बार की बात, देखो सत्य घटना बता रहा हूं मैं अभी 2-3 दिन से आपको जो बता रहा हूं वो सत्य घटना पर ही प्रवचन ज्यादा कर रहा हूं। आज एक सत्य घटना बताता हूं और आपके जीवन में बहुत एक गहरा प्रभाव छोड़ेगी ये बात। शायद पहले किसी ने सुनी हो ये बात मेरे से, मैं सुनाता हूं आज। फड़ो दी पोकरण है नहीं, फड़ो दी पोकरण रे कने, बहुत साल पुरानी बात है। फड़ो दी पोकरण रे कने एक सेठ जी रहता, गांव हो, सेठ और सेठानी 10-12 साल रो ब्यानो बच्चो, धंधो वगैरह बहुत बढ़िया हो, भगवान की मेहरबानी, लक्ष्मी मेहरबानी, कोई बात री कमी को नहीं। पर जो लिखा हुआ होता है वो तो होता ही है। जिन्हें भगवान जितो समय लिख दियो, जिन्हें जितना श्वास दे दिया सज्जनों, बस वो पूरे होने के बाद जाना पड़ता है। सेठ जी कोई बीमारी लाग गई, सेठानी रे भी कोई बीमारी लाग गई, चलती का नाम गाड़ी है सज्जनों, और जिस दिन गाड़ी बीमार हो गई बात खत्म, फिर तो खटाला बन जाता है। तो सेठ सेठानी रे एडी बीमारी लागी कि वे चल बसिया, देहांत हो गया। ठा पड़ियो बैना कई और भी रिश्तेदार वगैरह रहता आगा बंबई कलकत्ता, तो कई बंबई से भी रिश्तेदार भी जाया। भाई सेठ सा बहुत बढ़िया हा, पण गया पर बड़ी दुखरी बात है। लारे धंधो भी जो तो कहीं, क्योंकि आपने ठा है, क्योंकि लारे कोई संभालने तो हो को नहीं, छोटो हो बेटो भी हो, तो 10-12 साल उन लईने थी समझ को नहीं। जनवा वो जो को धंधो हो सेठ सारे जाती धंधो तो हो गयो ठप, क्योंकि एडी जत की स्थिति हुए तो लोग भी उन्होंने फायदो उठाया करे। मंगनाला आ जावे कि हिसाब चुका दियो वे तो ही आ जावे कि मार दी तपया बाकी दी उड़ा यार, कि हिसाब चुकाई दियो वे तो ही बे आ जावे। भगवान ने बंद उठाया जमुना तो गियो करो जन वे कह दे मारे तो इतना बाकी है नहीं तब 25 कर दे वे कहीं। तो यूं करन लोग भी मौका फायदो उठाया करे। एडी टाइम संभालने कोई हो को नहीं, धंधो भी जो तो बंद हो गयो। लेकिन 12वां में जका बंबई आया हा सेठ महाजन, सेठ जी रे 12वां में बे देखियो कि भाई सेठा रे वो लड़को है यार, अठे गांव में रही अजय तो छोटो ही है, इन्हें लई नीति की हमच को नहीं, इन्हें तो जिंदगी पड़ी है यार। अठे गांव में कुदड़ का मारी जने तो बिगड़ जाए। इन बीचे तो एक छोरो है, इन्हें अपन लेला बंबई, अपने तो भगवान की मेहरबानी है, धंधो ही कासो मोटो है यार, अपने इन्हें बढ़िया पढ़ावा लिखावा गुणवान बन जाए, अपने हाथे रही बढ़िया बन जाए, इन्हें जिंदगी बन जाए। एडो भलोरो होज परो और उन छोरा ने बे बंबई वाला जगह सेठ जी हा बे लिया यहाँ पर बैठे 12-15 साल रो छोरो, उम्र तो कोई घनी नहीं ही, लेकिन तो ही उन्हें समझ आएगी बेगी।
क्योंकि सज्जनों कई बार परिस्थितियां आदमी को जीना सिखा देती है। परिस्थितियां जो है वो आदमी को जीना सिखा देती है। उन छोरे ने ठा पड़ियो कि मारे पिताजी माताजी गया पड़ा, ठीक है, माता पिता रो सायो हुए जने तो टाबरपणो ही हो जावे तो कोई तकलीफ वाली बात को नहीं। बच्चे हैं, खेल लिए कूद लिए, अभी माँ बाप हैं तो वो संभाल लेते हैं, क्यों हो जावे तो संभाल लेवे, पर कोई नहीं हुए माथे तो एक बहुत बड़ो वजन आ जाया करे। और वे जिम्मेदारियां आदमी को जीना सिखा देती है। उन लड़के रे मन में आयो कि हमें मने की बनना है और मारे माँ बाप रो नाम रोशन करना। और वे सेठ साहब ही आज को बहुत उन्हें सहयोग करियो कि बेटा थारे पढ़ाई लिखाई रो सब खर्चो मैं करूँ, चिंता मत करिया। और वे जो को उन्हें बढ़िया पहला तो पढ़ायो लिखायो बहुत बढ़िया, पछ धीरे धीरे वो भी बहुत बढ़िया पढ़ लिख रो और दिमाग घणो ही हो। जने सेठ जी रे धंधे में लाग गयो, हिसाब किताब बिजो बहुत बढ़िया काम, होशियार। सेठ जी देखियो भाई छोरो तो होनार है, अपने तो वास्तव में जरूर थी यारो हिसाब किताब बिजो राखे, अपने धंधो बिजो भी बहुत बढ़िया, अपनो आदमी भाई भरोसो भी करा तो इन माते कर सका, नहीं तो दूसरे नौकर माते तो कहीं भरोसा। भगवान जी को करियो चलो बढ़िया करियो। और वो बहुत सक्सेस छोरो है, गुणी भी है, बहुत लायकता है, मिन्नतपणो है। करीब साहब 10 साल बीत गया, अभी तो बैठे रहता गियो जो 10-12 साल रो हो और हमें हो गयो 22-23 साल रो जवान। सेठ जी रे 2 लड़का हा, एक लड़की। एक दिन सेठ जी सेठानी रागड़ा परिवार वाला बैठा बातचीत करता, जने कहो भाई अपने तो बच्ची हमें मोटी होगी है, बच्ची भी पढ़ी लिखी, बड़ बम्बई में रेडी बढ़िया पढ़ी, तो क्या बच्ची मोटी होगी है, इन्हों ब्याह करनो है। यार सेठ जी सबने कहो कि मारो तो मन एड़ो है कि अपने जो कुछ छोरो काम करे नहीं, वही भाई माँ जनी जाए, कोई दूजो तो है को नहीं, है तो सेठारो छोरो। यार अपने हाँ क्या रे हाँ मैं अपने हाथों निकलियोड़ो है, इतना सालों अपा देख रिया इनो व्यवहार केड़ो है, छोरो केड़ो है, बहुत बढ़िया गुणी है, पढ़ियो लिखियो भी जोरदार है, धंधेरो भी होशियार है। यार गुणी है तो अपनी लड़की रो ब्याह इन्हें साथी कर दे। अनजान घर में जावा तो कहीं केड़ो वही कहीं वही किने ठा, पर इनो तो अपने सब ठा है क्यों केड़ो है। और सज्जनों पूछ होती है वो किसकी होती है? पूछ हुए गुण रही, रूप रो प्रभाव पड़े माना 20-25% पड़ जाए, लेकिन बाकी 75% जो प्रभाव है वो व्यक्ति के गुणों का प्रभाव है, वो उसके व्यवहार का असर है। क्या आदमी क्या कोई दिखे तो घणो ही फूट रो है, पर रोड में तो वो भटप है, एड फूट रो कहीं करा। और दिखने में कोई काला होगा तो चलेगा, परंतु गुणों का वो खजाना है तो लोग उसकी भी इज्जत करते हैं, लोग उसका आदर करते हैं। सज्जनों सबसे बड़ा प्रमाण है, हमारे यहाँ भगवान तो बहुत हैं, देवी देवता बहुत हैं, भारत कई देवी देवताओं को मानने वाला देश है, मगर सबसे पहले जब भी शुभ कार्य में पूजा होती है तो गणपति की होती है, गणेश जी की होती है। गणेश जी रो रूप देखो थे, रूप माते फोकस करोला तो रूप गणों की मोटी मोटी लंबी लंबी सूंड है, राडी है, मोटो पेट है, कोई की कहलान कोई की कहलान, गजानन जी बेडोल घना। अरे भाई रूप को मत देखो, रूप को देखने जाओगे तो उसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं मिलेगा, परंतु फिर भी सर्वप्रथम पूजा उन्हीं की क्यों होती है? क्योंकि पूजा रूप की नहीं, पूजा गुण की होती है। ये गुण की बात इन वास्ते बाकी देवताओं रे तो पत्नी है एक, गजानन जी रे पत्नी ही है 2। बात तो गुण रही है भाई, रिद्धि और सिद्धि। तो सेठ साहब भी देखियो कि लड़के का भाई गुण अच्छा है तो अपनी लड़के की शादी भी इस गुणी लड़के से कर देते हैं। और छोरा ने एक दिन बुलान पूछियो कि भाई एडी एडी बात है, तो वो कहो कि साहब अगर एडी बात है तो ज्यों मैं आप तो हमारे माँ बाप समान ही हो, और आप जो को फैसलो करियो और आप जो को हो वो गलत थोड़ी है, ज्यों आप इच्छा।
छोरो भी मान गयो और वह छोरी भी उन्हें पसंद कर लियो, वासा ब्याह हो गयो। अब सज्जनों वो तो वटीज रेव तो वटीज सेटल होड़ो, वटीज काम भी जो करतो सेठ सारे वटीज बहुत बढ़िया संभालतो, मतलब कह दो ना कि सेठ जी का आधा धंधा वो संभाल लेता था, इतना बढ़िया और हैंडलिंग इतनी अच्छी। लेकिन जब ब्याह हो गयो तो थोड़ा दिन हो यार मेरे मन में आयो कि भाई जिते अटे रहो तो बीते तो ठीक हो, पर हमें तो ब्याह हो गयो है, आने सेठ जी छोरियों मारो ब्याह होयो, इन वास्ते हमें इन घर में घणो रेवणो ठीक को नहीं। क्यों? क्योंकि नियम क्या बोलता है, रीति भी यही कहती है कि ससुराल में घणो दिन रेवणो ठीक नहीं। और अपने तो एक कहावत भी है मारवाड़ी में कि परदेसी जमाई प्यारो जमाई। भाई जमाई सा अबे तो जमाई सा हो गया, वो छोरो भी तो हमें जमाई सा हो गयो उन परिवार में। परदेश रो जमाई हुए नहीं बहुत आगो वे, जने तो बहुत बड़ो प्यारो होवे, खणी खणी आवे, जने बड़ो मान होवे सम्मान होवे। अरे सा आज तो जमाई सा आ रही है, जमाई सा पावना आ रही है आज तो, क्योंकि पावना रोज रोज को नहीं आवे तो आगा रहे तो बहुत कोड होवे घर वाला ने। परदेसी जमाई प्यारो जमाई, अरे गांव जमाई आगो। अरे गांव रो गांव में ही रिश्तो हो जावे तो गांव रो जमाई रो भी मान होवे पण आदो होवे। बीर में बीरे प्रति इतो कोड को नहीं होवे, क्योंकि गांव में ही रहे लोग कहीं के जमाई सा तो उड़ाटी है वो दो गली छोड़ नहीं रहे, रोज देखा मैं तो मिलता ही रहा, घरे भी आवता रहे बातचीत होती रहे, बात ठीक है भाई। गांव में जन आवनो जानो तो रहे तो मान सम्मान तो हुए पदरों की भाई जमाई सा है, लेकिन इतो कोड को नहीं रहे। पर पूरी का वो दोनों थे, परदेसी जमाई प्यारो जमाई, गांव जमाई आदो, एर घर जमाई कावत में तो की दूजो है पर मैं बोकू को नहीं। अर्थ है सब लोग समझदार लोग हो, पर तो ही कह दूं वो तो नहीं कहूं दूजो कह दूं। परदेसी जमाई प्यारो जमाई, गांव जमाई आदो, और घर जमाई ऊंट बराबर। लिखो तो दूजो है पण ते समझ जाओ, घर जमाई ऊंट बराबर जचे जणी लदो। जको घर जमाई हुआ इन छोराला जू घर जमाई हुआ उन्हीं तो इज्जत हाव दो कोडी री, क्यों के उन्हें तो जचे जे कोई काम बुला दे, घर में ही रहे बचे वोटी रहे जन के जमाई सा थोड़ा पानी लोट भर जो तो एक तो आवे परदेस मुनवा से तो हम ही लावे पानी लोट भरे ना हम ही मुनवार करे। अरे लो सा जमाई जे ना घराल होवे जके हम ही ऑर्डर दे लो पानी लोट भर लो मेहमान आए हैं। अरे जमाई सा थोड़ा दांडी बोरी ऊंची जो जमाई सा बाजार जाओ थोड़ी सब्जी बीजी लेता ही तो। अरे जमाई सा थोड़ा वो करो, जमाई सा थोड़ा मोबाइल रिचार्ज करी जो आज भाई जमाई सा तो रहे कोनी बाकी और ही हो जाए जन के ऊंट बराबर जचे जणी लातो जण वो विचार करियो छोरो समझदार हो लई वो विचार करियो कि भाई रिश्ता हो गया जमाई बन गया, अब अगर इस घर में रहूंगा तो वो सम्मान भी नहीं रहेगा, मेरे को मेरे गांव जाना चाहिए। जन वो आप पत्नी ने कहो देवी चलें अब तो पिया के घर जाना है, मैं मामे आला वाक्यो कटे कटे बस गए हम अपना गांव फड़ो दी पोखरण थड़ी में आवाज जुई गांव रो नाम उन्हें उनके गांव राजस्थान में ठेठ वड़ने धोरा धरती तकी ने वड़ने गांव वटे तो सुविधा ही कोनी। और आ रयोड़ी छोरी मुंबई में अंग्रेजी पडोड़ी होरी रयोड़ी राजकुमारी है जू आ कयो
एवो थाने अड़ी कहीं जची ऊंधी गाँव जाऊं नहीं कहीं जची अट कई कमी थाने ओ घर अपनो ज घरे आराम हो रे वो हो अटी धंधो पौनी है से अटी सब करो धंधो बीजो गाँव में कहीं पुड़ियो है। एर आ छोरी तो इन्हें तो टेंशन आ क्योंकि आ तो खाई आइसक्रीम एर इडली डोसा पिज्जा बर्गर सैंडविच इन्हें कहो गांव वाला आके आई डोंट लाइक खोका केर कुमटिया क्योंकि गांव में तो यही है खोखान केर ढलूर बोर इतनी होरी रयोड़ी भाई की कर रह सके गांव में सुविधा में रयोड़ी जनबा आप धड़ी ने समझावे नहीं हो कई करा गाँव जा अटी ठीक है अपनो घर तो ओई जे मारो घर तो ओई जे मैं तो अटी रही हूँ मोटी हुई हूँ पढ़ी लिखी सब अटी जन उन्हें धनी क्यों हमें पहला थारो घर हो हमें को नहीं क्योंकि हमें ब्याह होगो लड़की का घर कब तक जब तक वो घर में रहे पियर तो तब तक भाई शादी नहीं हो तब तक ठीक है उस घर में रहे उसको जैसा लेकिन शादी होने के बाद तो उसको पिया के घर ही जाना पड़ता फिर पति का घर ही उस पत्नी का घर माना जाता है। नहीं पहला तो उन्हें कहो कि अरे अरे कोई बात को नहीं अपन पाचा आ जावा अरे कहीं को नहीं लेकिन एक बार तो जरूर हाला देख शादी बचे गए ही को नहीं एक बार तो हाला यार देख केड़ो ही हुए तो अपने तो अपनो घर ही बढ़िया है उन्हें होरी दोरी तैयार करी एर पचे पावना एक दिन रवाना हो गया जने घरवाला क्यों अरे पावना साहब कहीं हो आप एकदम कहीं बात है मन उठ गयो कहीं बात है आप रे कोई धंधे में बिजी में कोई तकलीफ है तो बोलो कोई सुविधा अरे बोले सुविधा में की तकलीफ नहीं है सा प्रेम मौन सम्मान आप रो बहुत है सब बढ़िया है परंतु हमें मने गाँव तो जानो गाँव तो गाँव ही वे खुदरो घर तो खुदरो घरी हुए खुदरे घर में थूका कटी थूका तो कोई की केवण वालों नहीं कोई टोकण वालों नहीं दूसरे घरे जावा तो पानी पीवड़ो है तो 10 बार कटी की देखना पड़े पूछना पड़े क्या होता है शर्म आवे मांगा की कर पानी भी तो खुदरो घर तो खुदरो घरी जुगे में वटी वासा घणो कहो जने क्यों ठीक है थोड़ो बहुत कुछ सोना वगैरह जो था थोड़ो बहुत उन्हें दियो कि आप ले एड़ो कहीं कोनी अपनो घर ओ आप घर है थे 10-15 दिन रहे हो थानो की कर मन बीजो लागे कि नहीं लागे बटे धंधो बीजो सेट होवे कहीं था नहीं भी हुए तो अटे सब व्यवस्था है थोड़े जो डाई जो बीजो सब अटी पड़ियो है थाने सेट हो जावे तो आराम के पूरा ले जाइजो तो थोड़ा बहुत तो उनको दे दिया साथ में बाकी छोड़ दिया और उन टाइम कटे सजनों गाड़ियाँ घोड़ा कटे बड़द गाड़ा मत जाना पड़ता देखो सामान रखियो है छकड़ा माते और वे दोनों बैठा है उन छोरी रो मन तो हो को नहीं जाऊनो पण तो ही माडानी भीड़ हुई मन मन तो गालियां काटे आ कटे जचियाण ऊंडी शहर छोड़न गाँव में जाऊनी पण तो ही भीड़ हुई जटे पति जाए वटी पत्नी जाए एर बैग गया दोनों चालते 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 अब देखो कासा दिन लागता एक 3 दिन तक की यात्रा तो चाली और एक बार जंगल एक दिन की बाद जंगल से निकल रहा अरबी टाइम मेरी पत्नी कहो कि हुणो मने तो बहुत जोरों तिर लगी पानी में तो पानी पाओ जिते वो देखो कि अटे कुओं है बेरो जनवा वो कहो कि ठीक है अटे बेरो है मैं हमार पानी ले रहा हूँ तिर लगी मैं पानी ले रहा हूँ पहला सजनों लोग हाथी राखता व्यवस्था बिजी बाल्टी भी राखता रस्सी भी राखता भाई जटे बेड़ो आई बटे आप पानी निकाल पी ले वो जमानो वो जनवा वो बाल्टी रस्सी तो ही वो लेर गयो जिते आई उतरी नीचे आगे मैं ही देखूं देखने बेरो केड़ो के केड़ो कितो गुंडो है वही आई देखने और ओ है जो को भाई आप रे पानी लेने वास्ते बाल्टी जुई मैं आवारी भेरा में रस्सी पाची जुई खींच तो पाची बाल्टी खींच तो उन टाइम देखो सज्जनों कहीं बीरे
छोरी रे मन में कीकर कई भाव आयो और कई विचार आयो। बाहे जो ने आप रे धनी ने बेरा में धक्को दे दियो। वो तो ले बेरा में पड़ गयो। एर आ आई पाछी है हाथों हाथ बलदा ने घेरिया पाछा। मुंबई आवता रुकी, बंबई में आई। और आप देखो त्रिया चरित्र तो त्रिया चरित्र है भाई। नारी के तो कई रूप होते हैं और नारी कला का भी एक भगवान ने कला भी बहुत दी है। जको बा घरे आई, घरे आवते आवते तो एकदम मूड कर दियो चेंज, मुंडो उंडो एकदम बदल दियो, रोए जड़ो मुंडो गयो। एर घरवाला क्यों ए भाई तो पाचे की कराई बेटा, कहीं भी हो एकदम बेकी आएगी, कहीं हो मन को नहीं लागो, पावणे हाथे आया है। गया ने तो 2-3 दिन ही होया थे, तो जल्दी पूग भी कौन सको, आगो घणो है राजस्थान तो कहीं और थे। पावणे आया, कहीं पावणे रो नाम लियो, जोर जोर रोने लगी। अरे कहीं बताऊं, हमें बात कहीं क्यों देखो, अरे कहीं बताऊं मैं बच गई जकी बहुत मोटी बात है माताजी पिताजी, बहुत बुरी हुई। कहीं हुई हो बेटा? क्यों मैं तो जंगल में रुकिया हा पानी पीने वास्ते और बिन टाइम एक शेर आयो जंगल में, जको वो शेर तो है जो पतिदेव ने पकड़ लिया। और मैं तो जूझता हार, मैं तो विचार करियो रे कठी मने पकड़ लेला, मैं तो डरी रातों हाथ पाछी आई। हमें बेतो बठी रह गया, कहीं हुयो ब्याणो राम जाने, पर मैं पारा प्राण बचान आई। बात बनाने की कहानी बना दी। और उन टाइम में हगले विचार करियो, बहुत बुरू करियो भगवान, पावना ले बहुत बढ़िया, कितना समझदार हा, पढ़िया लिखिया भी हा, अपने भी कितना व्यवहार अच्छो खा। इन वास्ते पनई इन छोरी ने भी वाणे हाथे, पण भगवान ने भाई की और मंजूर हो। शेर ने पकड़ लिया जना में, शेर तो कहीं छोड़े बे तो ओ समझ लियो कि पावना तो किया। पर सज्जनों भगवान परमात्मा की लीला देखो। हमें उन लड़के रे साथे कहीं हुयो जको सुनो थे, परमात्मा की लीला बड़ी अनूठी है सज्जन। कहवे नहीं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बांको कर सके सोजक बेरी हो। भगवान जिसका रक्षक है उसको कोई नहीं मार सकता। मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। घणो उन्हें तो धक्को दियो बाप, बेरा में वो पड़ गयो, लेकिन भगवान ने उन्हें बचावनो हो। एकर तो पानी में पड़ियो, 50 हाथ ऊंडो बेरो हो, पानी भी कोई ज्यादा को नहीं। और पानी रो नियम है, एक बार कोई पानी में पड़े प्रेशर रे साथे तो पानी एकर उन्हें पाछो ऊपर फेंकिया करे, सीधो नहीं डुबावे। जन एकर तो वो कूदियो, जन वो पड़ियो, जन पाछो बारे आयो प्रेशर, प्रेशर बारे आयो बी टाइम बिने कोई बडले री एक पीपल री कोई जड़ मिल गई और वो है जो बिने पकड़ ली। अरे कोई भाटो निकलियोड़ो हो, बीर भाटा माते आपने होरो जोरो बैठ गयो। भगवान ने बचावनो। सुबह शाम तक सज्जनों बैठे बैठो रहो, क्यों कोई आई तो जरूर बाहर निकल जाओ। शाम रो टाइम हो और आपने ठाए उन जमाना में जितना भी ट्रांसफॉर्म काम होता है, यानी अडनो अडने सामान भी जो पुगावनो होतो, धंधो भी जो करता वे लक्की बिणजारा बासता। और बे जो 100-200 गाड़िया हाथे राखता बल्द गाड़ा, बीर माथे सामान लद्यूड़ो तो, और बे जो आगे गाँव गाँव जाऊता धंधो करता, बहन क्या होता लक्की बणजारा। तो बे लक्की बणजारा रो एक काफिलो भी जंगल सु निकल रही हो। शाम रो टाइम खूब बेरो देखियो, जन बे विचार करियो कि हाँ भाई बेरो आई गयो और हमें शाम रो टाइम है, रोटी बीजी भी करनी है, बाकी सामान तो सब जाने साथे रेव, तो जो पानी री जटे व्यवस्था होती बटे में रुक जाता। जो सरदार हो बिन सरदार ने कियो, जन वो सरदार कियो ठीक है भाई भूख भूख लगी है, अपने को भोजन भी करना है, पानी वानी भी ले लेते हैं, और यहाँ बेरा आ गया है तो चलो पानी निकालते हैं। वे गया भीरा के बाल्टी बाल्टी बना हाथी रहे,
बाल्टी डाली बेरे में बाल्टी डाली, ओ बिन बाल्टी ने पकड़ ली। हमें बाल्टी ऊंची नहीं आवे, जन क्यों रे कहीं हो बाल्टी ऊंची नहीं आवे हो कहीं मैं कोई पकड़ ली, कोई भूत है, जिनावर है, बात कहीं है कटी अड़गी। देखियो तो बाल्टी नहीं आ रही, खींच जोर करियो, अरे भाई अंदर कौन है? डर भी तो लागे भाई, बेरे में एड़ो कौन पकड़नी हो, करे कोई भूत है, प्रेत है, कौन है? मैं जने ओ कहो साहब कोई भूत प्रेत को नहीं, मैं हूं, इंसान हूं, मनुष्य हूं मैं, और आप मैंने बारे काटो। अरे तो तू मैं की कर पड़ियो? अरे मैं की कर पड़ियो? मैं आपने पहला बाहर निकालो, कुछ बताओ, पहला बाहर निकालो। उन्हें निकालियो बारे, की कर भाई मैं की कर पड़ियो? पर देखो आदमी री मानता अटे ठा पड़े, आदमी री क्वालिटी कि क्या क्वालिटी है आदमी की। एकदम छित्र जावे नहीं, उन्हें क्वालिटी नहीं खेवे। उन लड़के ने पूछो भाई की कर पड़ियो तो मैं क्यों साहब कहीं बताऊं, मैं तिर लगी जने पानी पीने वास्ते बेरा माते आयो और बाल्टी डाली मैं, परंतु एकदम मारो पग फिसल गयो और मैं पड़ गयो। ओ कौन गयो कि मारली लुगई तक को देंगी, नाम नहीं लियो, कोई जिक्र ही नहीं, कितनी बात ने पचाई वाला। ओहो चलो भाई भगवान थारे दिन लिखोड़ा चको मैं, अरे बोले साहब आप ही कोई भगवान के रूप में आया तो ने भगवान ही जो भेजिया जको मारी जिंदगी बचानी है, बड़ी मेहरबानी करी, मैं आप रो शुक्रगुजार। एड़ो प्यारो प्यारो बोलियो जन भाई लक्की बिणजारा क्यों रे, आज भी तो भाई चोखो लग गए, बोली रो भी बड़ो डंगरो है। जिन परिचय करियो भाई की कर कहीं कड़नू कहीं तो कैसा मैं धंधो करने वालों आदमी हूँ सा, एर बम्बई मारे धंधो करोड़ो 10 साल, एर हिसाब किताब बिजो मैं बहुत चोखो जानू अकाउंटेंट। ओहो हिसाब किताब जाने, मुनीम रो काम जाने, तो भाई मैं तो खुद लकी बन जाना, मोने तो खूब स्टाफ चाहिए, एर कही तो माने मुनीम लागोड़ा है पर धंधो मोटो है, देख 200 300 गाड़ी खड़ा, एर धंधो मोटो है, इन वास्ते मोने तो एक मुनीम री और बार जरूरत है। तू अगर अठे धंधो करतो हुए वही विचार करियो मन में कि हमें भगवान मौको दियो है तो बढ़िया ही जे, क्योंकि हो जो को धन बटू लायो हाथ रो बात देवी लेगी, इन्वेस्टमेंट करने वास्ते हमार की है कोनी, गांव जाऊं तो ही करूं कहीं, पैड़ा तो हमार कमावना पड़ी पाछा नए सिरों, और धंधो बढ़िया एड़ो है तो चलो क्यों नहीं, अपने अवसर है। और कहते हैं कि सूर्य उदय और अवसर इन दोनों के दर्शन करने से वो आदमी चूक जाता है जो सोता रह जाता है। ये पाश्चात्य विद्वान की बात है। जो सुबह सुबह सोता रह जावे वो सूर्य उदय का दर्शन नहीं कर सके, और जो अपनी जिंदगी में सोता रह जाता है वो किसी अवसर को भी नहीं पा सकता है। उस लड़के को लगा कि आज मैं निकलियो हूं तो भगवान मने कोई जिंदगी दी है, और भगवान ने कोई न कोई मारे द्वारा कीचो को करावनो है, क्योंकि अगर नहीं बचाना होता तो वो मैं बेरा में मार काटतो, पर इतना घंटा मने बचाड़ो राख्यो और पचे आने भेजियार में सुरक्षित निकलियो, नो मतलब भगवान की करानी चाहिए। क्यों ठीक है सा मैं आप रे जड़ो तड़ो जानू नौकरी मत राख दो, मैंने वाह सा उन्हें बिणजारा राख दियो, वो आप रे हिसाब किताब बढ़िया करतो, बहुत बढ़िया धंधो भी संभालियो, 4 महीना 6 महीना 8 महीना साल भर निकाल लियो, साल भर धंधो बढ़िया बैठे करियो, खूब पैड़ा कमाया। ए तो बिणजारा घूमता रहे, घूमता घूमता उन्हें गांव रे कने आई गया, जने ओ क्यों सा हमें मनी मारे गांव री हरावे और मारो गांव अटे कने जे, तो हमें मने आप छुट्टी दिलाओ। सरदार क्यों जो को मेन सरदार हो वो क्यों, अरे भैया क्या हुआ, कोई तकलीफ है क्या, पेमेंट कम है, अरे और बढ़ा देंगे, ऐसा कोई टेंशन, अरे क्या पेमेंट की बात नहीं है वो, पर हमें साल भर हो गो और पाछो घरे भी मारे जाऊँ नो मन है, हमें मने आप छुट्टी दिलाओ, बाकी बड़ी कोई बात को नहीं पर छुट्टी दिलाओ। वाह भाई हमें थारी जड़ी मर्जी, वो पैसा कमाया जका ले रहा घरे, अरे घरे देखियो सज्जनों पुरानी हमें हवेलियां बनियोड़ी बडेरा री, उन्हें एकदम बढ़िया सही कराई,
पहला तो आप रे जको मकान उन्हें बढ़िया तैयार करवायो, फर्स्ट क्लास मार्बल भी जो बिड़ायो है, फर्नीचर भी जो लगायो है, रसोई में डिनर सेट भी जा, किचन सेट भी जा लाया है, पंखा कूलर भी जा लगाया है, बहुत शानदार बंगलो बनाया, सोफा सेट भी जा, ड्राइंग रूम और बैठक कमरा भी जा, सब तैयार। विचार करियो चलो ओ तो काम बढ़िया। पछे जको वो आप रे बटे इस गांव में भी, क्योंकि सेठा मां जन पहला धंधो करता, जन आपने ठाए किराना रोन धान रोन ओ घणो धंधो करता, जन गांव में मेन भाई होता डीलर को सप्लायर को और जो भी को मेन सब लोग बन कर नहीं आवता, कई गांव डूबता बन करने, वो आप रे किनारा री दुकान भी गांव में खोल दी, बढ़िया धंधो बटे भी बिरो चालन लाग गयो, कोई बात री कमी को नहीं। अब घर भी बढ़िया, धंधो भी बढ़िया, सब चीज बढ़िया, पण हमें भी ने लाग्यो कि भाई घर तो घणो ही चोखो है, पर घर घरवाली बिना अधूरो है, घर घरवाली बिना हूनो है। क्यों? के सफाई कौन करे? घर तो बनाए दियो, पया लगाउन में आदमी घणे लगा सके, पण घर ने चमकावे कौन? गृहिणी महिला ही तो चमकाती है ना घर को। सफाई अपई करना कहता तो भाई लोग ठीक है काम काटे, पण बात नहीं आवे जबकि लुगाई रात में सफाई हुए नहीं, वह आदमी रात में नहीं हुए। व्यवस्थित काम होता है, ये सामान वहां पड़ा, ये सामान वहां पड़ा, ये सब महिलाओं का काम होता है। इसलिए व्यापार करना महिलाओं का काम, पुरुषों का काम है, लेकिन परिवार को संभालना, घर को संभालना महिलाओं का काम होता है। क्या अरे महिलाओं रे तो एडजस्टिंग एडी करी हुए, रसोई रे अंदर सामान भी जो भी रखियोड़ो है नहीं तो ना कोड वर्ड अलग ही हुए। लोग रोज बना भोजन कराती पतिदेव ने, एक दिन पतिदेव के तुम बैठो मैं बनाता हूँ भोजन, लोग के हम रहन दो, अरे बोले नहीं मैं बनाऊँ। आटो भी जो सुनियो, आटो नमक, नमक की बात, भाई आटा में नमक भी तो नहीं, क्या नमक कहाँ है, नमक नहीं रखती तुम, नमक कहाँ है? लोग के पड़ियो नहीं, अरे पड़ियो कट पड़ियो, मैं तो अगला डब्बा और लिया, नमक नहीं ला दो। लोग क्या वो पड़ियो नहीं, डब्बा मात देखो कहीं लिखो मिर्ची लिखोड़ो के भी में नमक है। आदमी क्यों भगवान समझ में नहीं आवे, लिखोड़ो मिर्ची मैं रखे लूण, लोग क्यों ठंडा नहीं पड़ो तो मोने सेटिंग है कोड वर्ड अलग। पाछे धनी रोटी बने, रोटी बनावे जाए गोल गोल कहीं बने, कहीं भारत रो नक्शो बने, कहीं पाकिस्तान रो पड़े, आदमी रे बसरी बात थोड़ी है। तो घर को मैनेज करना, रसोई घर को बढ़िया रखना, ये साफ सफाई रखना, घर को बढ़िया रखना, ये सब महिलाओं का काम। उन्हें भी लागो कि हमें आपा पाछा जावा सासरे और मारे घरवाली ने लेना, टाइम विकास हो गयो। और हमें भी नहीं, मैं क्या हूँ कि अपने घर बंगलो बहुत गांव में बढ़िया बनियोड़ो है, थारे सुविधा में कोई तकलीफ नहीं, भाई ये मान जाए। वासा हमें वो गयो पाछो बम्बई, जिन जगह बटे जो को एरियो हो बी एरिया में गयो, सामरे टाइम पुगो। सजनों बम्बई भी बा आज आली बम्बई कोनी, बहुत पुरानी बात है, पुरानी बम्बई। तो पुरानी बम्बई रे अंदर बटे एक जगह तालाब टाइप कोई हो, पानी रो जठे भरनी व्यवस्था होवे, क्योंकि लोगों के टाइम इतनी व्यवस्था ही कोनी। तालाब में आवती बाया एरबे है जो घड़ार बाल्टियाँ मटकियाँ भर ले जाती, पी जगह एक पेड़ रे नीचे वो कटी बैठो, लगभग शाम रो टाइम हो गयो तो अंधारो हो रियो थो, अरबी टाइम बाया भी पानी लेने वास्ते आयोड़ी तालाब माते, क्योंकि बी जमाना में इतनी सुविधा को नहीं, जने तालाब में तो पानी ले जाना पड़तो। आजकल तो सज्जनों सुविधा बहुत हो गई, हमें तो घर घर लाग गया नल। आज गड़ाली बुआ ने कहवो नहीं कि मटकी बिजी उचार लाओ, पहला बाया ले जाती 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर पानी, अब कट्ठे तो इतनी चाली जे भी कोनी, क्यों के घर घर नल लाग गया। पहला के हमारे गली में लगाओ नल, गली में सरकार नल लगा दियो तो पचे कहो नहीं अब तो हमारे घर के अंदर लगा दो, लो साहब घर के अंदर लगा दिया। पचे बाया आलस होगी बत्ती सुविधा मिले, जो जो आलस आ जावे आलस होगी बत्ती, जन के हमें रसोई में ही नल लगाओ। पहला रसोई में नल नहीं होता, बर्तन भांडा बाहर धोना पड़ता, लेकिन सुविधा बढ़ गई। लो साहब इतना बड़ा सिंक बनाया है, अभी रसोई में बना दिया, ये क्या नल लगा दिया, रसोई में नल लगा दियो। लोग जितनी सुविधा दे वो बिती दुविधा बत्ती वे,
इतनी सुविधा दे दी जने और आलस आई गयो। जने कई बाया कहीं कहवे आ रसोई में नल लगा दियो तो मैं यूं करो मोने बेडरूम में एक नल लगा दो कमरे में। कई तो कहे कि हमें तो हाँ पलंग रे कन्नी पागर कर नल लगा दो मुंडो नीचे करियो पानी पियो। कुण उठे ठेठ कुण जावे रसोई तक कुण लोटो भरे कुण माथा पड़ी करे। अब आज रो जमानो तो एडो पर वो जमानो जब घरू तालाब तक जानो पड़तो पानी भरने वास्ते तो बाया गयोड़ी वटी बे बाया हैंग भेड़ी हो जाती मोल्लारी सुख दुख की बातें भी हो जाती। एर वो तालाब को चाहे पानी की व्यवस्था को एर चाहे थे उन्हें दूरदर्शन टीवी चैनल को बुहागी क्योंकि बट जाओ तो पूरे गांव भर में न्यूज फैल जाती कि आज घर में किन्ने कहीं हुए हुए है क्योंकि बाया भेड़ी हो बजे थोड़ा न्यूज की फटाफट फैले जको बेद 5-10 बाया भेड़ी उड़ी सुख दुख की बातें कर लेती और भी कोई अडली अडली न्यूज होती तो कह देती भाई फलाना यूं हो फलाना यूं हो हमें उन्हें ब्याह बहन उन्हें डाई जो तो दियो बो दियो नहीं दियो बो दियो। इतेक में कोई बायरी नजर पड़ गई ब्याण माथे जो आयो वो आदमी बिन माथे बिन देखियो धुंधलो धुंधलो ही हो गयो अंधारो टाइप हो जन घणो तो कहीं देखियो कोनी पण चेहरो याद चेहरो देख पड़ो एक भाई तो जुड़ी ए भाई ओ कौन है दुजुड़ी क्यों ए तो अपन सेठ जी कोनी मोने जमाई से कौन लगे के हाँ लागे तो बेड़ा ही है चेहरो तो मिले पण बे बे अटकी कर छोरी आई जन ठंडा कोनी बात क्या होती के शेर आयो और शेर है जो को बाने झगड़ लिया मैं जो प्राण बचार भागी हो रही दोरी तो कई मामलो है शेर बाने मार दिया कि जीवता है एक जने क्यों भाई ये मन तो डर लगे हालो घरे मन लगे कोई भूत पड़ना आई वो जीव तो की कर रही हो शेर रे मुंडो एक जने क्यों भाई ये कहीं ठा भगवान कोई दिन लिख या जीव तो रह गो हालो भाई रे अपने तो घरे हालो यूं करने बाया तो बात करते करते बीरूगी पण आ बायारी बात वो सुनतो कौन छोरो जो आयो गाँव अरे वो आ बात सुनी समझदा इतो कि तुरंत मैंने ठा पड़ गई कि अच्छा इनो मतलब वो है कि बा आई छोरी मतलब मारी लुगाई जकी आ बात अटे करी है आ कहानी बनाई अटे शेराली एर में बा मने ओ कह दियो कि तो कटी पकड़ी गया शेर मेर में आई चलो ठीक है इतना संकेत तो मिला हमको क्लू तो मिला हमें वो गयो जने कोई जान बाया ही कह दियो सेठ साहब ने अरे सेठ साहब थोड़े तो पावना आया है जवाई जी उबा है बेटे तालाब रे कने आपने ठाको नहीं सेठ जी ने ठाक तेरे जवाई जी आया ओहो भाई कहीं टा बच गया बेलार पाचा आया है ठीक है चले हाथों हाथ आदमी ने भेजिया एर बे जो को जवाई जी ने लेना आया अरे जवाई सा पधारो 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 आप पधारो जवाई सा ने लेना आया पचे क्यों आप मैं तो सुनियो के शेर आया यार थोने पकड़ लिया एडी बात हुई कहीं तो जवाई बहुत होशियार वो हाथों हाथ जवाब दिया हाँ साहब बिल्कुल सही बात है हमारी धर्मपत्नी जी की बात आपने बताई वह बिल्कुल ही सही बात कही है और वास्तव में शेर आयो पहला तो एक आयो और मने जकड़ियो भी हो पण भी टाइम राम कथा के बहुत सुंदर कथावाचक जोधपुर के गौरव पूज्य श्री मुरलीधर जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हम सभी अभिनंदन करते हैं व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। तो जवाई जी कहो शेर आयो हो परंतु उन टाइम आ तो निकल गई ही पर बी टाइम एक शेर और आयो एर दोनों ही शेर आज को आपस में लड़जन लग गया एर बे आपस में भिड़ता हा बी टाइम है जो मैं
की करी करण बिछू निकल गयो और भगवान बचावणियो हो, भगवान भेड़ो हो, इन वास्ते मारा प्राण बच गया। और फिर बाद में मैं थोड़ो डिस्टर्ब हो गयो, इन वास्ते साले भर बड़े मैं थोड़ो आगो रहो और हमें मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ और भगवान की मेहरबानी मारे कोई जिंदगी रा दिन लिखियोड़ा। सब राजी हो, अरे वाह शाबाश जमाई जी, मैं तो थोड़े वास्ते प्रार्थना करता भगवान बहुत बढ़िया करियो थे, पाछा आई बात छोरी आप बात होती छोरी विचार करियो हो मैं तो उन टेम इतनी हमजती को नहीं, पण वास्तव में मारा पचदेव गजब है, क्वालिटी देखो इंसानियत री, शेराली तो कोई बात हुई ज को नहीं, धक्को दी नहीं मैं, पण मारी तो बात ही नहीं करी है और केड़ी बात ने ठाई, वाह पच लागो की कोनी एकला मिली कमरे में जण कहीं टके की इनकी तो थोड़ी भाई दड़ती मन में, लेकिन रात जब कमरे में आया तो भी वो आदमी कितो मान बात ही नहीं छेड़ी कि थारे एडी केड़ी अकल मरी तो मैंने धक्को की कर दियो, बात ही नहीं, जैसे दिमाग से निकाल दिया। बहुत प्रेम वो बातचीत करी, महीने एक बार तो और रहे आवे हमें धनी पाचो एक दिन कहो आपने धर्मपत्नी ने देवी चले आला गांव में देख मैं बंगलो बनायो हूँ, हमें तो बहुत शानदार बिजल लगायो है, घर हमें थारो ही इंतजार करे, दुकान बिजी अपने गांव में ही बहुत बढ़िया धंधो, अपने गांव में कोई कम है, गांव में घणो धंधो चले, इन वास्ते हमें हालो। लेकिन साल भर का समय था ना, समय बहुत बीता सज्जनों, समय आदमी को कई बार परिपक्व बना देता है, बहुत कुछ समय सिखा देता है, परिस्थितियां सिखा देती, ठोकरा नहीं, आदमी ने बहुत कुछ सिखा दिया। साल भर पहला वही, लेकिन आज समय बदला और उन्हें लागो कि हाँ बात तो सही, हमें तो अपनो गांव और अपनो घर ही ठीक है भाई, ब्याह हो गयो पचे हमें पीर में किताक दिन रहनो, एर पचे जो भोजया भी कहीं कहवे, क्योंकि भोजया भी मौसम मारन लाग क्या मैं धनी तो रहो, क्योंकि धनी तो पचे आयो, जन ठा पड़ी कि धनो जीव तो है, पहला तो ही लागतो कि ना धनी तो गया पर नड़न सा तो आ गया, पाछा है परमानेंट आया हमें तो जने मौसम मारन लाग गई भोजया कि हाँ मैं तो आ तो अपनी गले पड़ी पाछी जिंदगी भरी देने हो गयो पचे क्या घर नड़न दो, इन वास्ते नड़न उन छोरी ने भी बात होनी जने ठा पड़ गई कि हाँ मारो घर घणो ही है पण हमें भाई अठे रहना में फायदो नहीं, तैयार हो गई राजी राजी हलो, वाह सा अगले दिन सब सामान भी जो तैयार कर ए दोनों ही आया है गांव में, आप फड़ोदी पोखरण करने जाते गांव वो बैठे आ गया, बहुत बढ़िया गृहस्थी चाली, पाची कोई बात ही नहीं करी हमें सेठ दी, समय बीतियो तो समय अनुसार बच्चा भी हो गया, ये माँ बाप बन गए, बच्चे रो लाड़ दुराल पालन पोषण भी जो करियो, मोटो करियो, बढ़िया पढ़ायो लिखायो, वो ही मोटो हो गयो, एर सज्जनों धंधो संभालन लाग्यो, ब्याह सज्जनों समय अब बहुत बीत गया, कई साल हो गए, करीब 35-40 साल बीत गया, शेर सारी उम्र आएगी हमें, बा बम्बई री पढ़ी लिखी छोरी हमें 22 बूढ़ी बन गई सेठानी, इतना दिन तो सेठ जी दुकान माते हैंग धंधो संभालता, लेकिन अब छोरो जब लायक बन गयो तो छोरा ने संभाला दियो, लगभग पिताजी रिटायर हो गया कि अभी बेटा संभाले सब कर, पण हाँ पिताजी रो मन होतो कि मैं घरे बैठो कहीं करूँ तो थोड़ा दुकान में जाए हूँ, दोपहर तो छोरो आप दोपहर ऊपर करने पाछो घर आ जावे जी, तो मैं घंटे एक बार दुकान संभाल लूँ, जन आप 12-1 बजे जा रहता दुकान, पाछा आ जाता जिते छोरो रोटी जीम ले तो शेर सा रोटी जीम नहीं जाता, करते 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 सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, और इतने सालों में कभी मुख से उन्होंने कोई बात निकाली ही नहीं, न अपने सेठानी को कुछ कहा, जैसे डिलीट ही कर दियो दिमाग से बात। पर सज्जनों कदी कदी कोई समय अड़ो आ जाए, और अब इस कहानी का बिल्कुल अंतिम छोर आ रहा है, सुनो कहीं हुई। एक दिन की घटना,
रानी ही रसोई में बैठी रोटी बनावती, घर में चिड़को पड़तो, चिड़को समझ गया थे। तो मुंडा माते चिड़को पड़तो, जन बे कणे यूं हुए जिमें कणे यूं हुए, थोड़ी तकलीफ पड़ती। सेठानी ने ठाप पड़ियो कि सेठा ने जीवना में तकलीफ हो रही है, रो चिड़को डिस्टर्ब कर रही है। जन बो जो को पंखों बा हवा गालती भी पंखे ने यूं आडो करन रख दियो ताकि चिड़को नहीं पड़े और आन जीवना में तकलीफ नहीं हो। और जो ही ये व्यवहार सेठानी का सेठ जी ने देखा तो एकदम सेठ जी जीमता जीमता एक कर सेठानी की तरफ देखियो, अरे पाचो मुंडो हिदो कर लियो, हाँ मी ही बहु रसोई में रोटी बनावती, अरे हाँ मी मुंडो करियो और एकदम बाणे आएगी हंसी चेहरा में, एक हल्की सी हंसी आई। हंसी क्यों आई? हंसी इन वास्ते आएगी सेठ जी ने क्या एकदम 40 साल पहला री बात याद आएगी। एक वही दिन हो कि मैं दोनों आवता हा, मैं बेरा में पानी लेने वास्ते गयो, इन्हें तिर लगी जत एर आन मने लारू धक्को दियो। और आज वही दिन है कि एक चिड़को आ रही है मारे मुंडा माते, कोई बड़ी बात को नहीं है, कहीं बिगाड़े चिड़को, लेकिन कोई इन्हें तो प्रेम है कि इन्हें वो चिड़को भी सहन नहीं हुए कि मारे धनी रे चेहरा माते चिड़को क्यों आवे, वो परेशानी क्यों झेले। एर आ है जो तुरंत आडो कर दियो पंखो। वारे कुदरत वाह भगवान तेरी क्या लीला है, एक वो भी दिन था एक ये भी दिन है, यूं याद कर परी बात ने सेठ जी रे चेहरा माते आएगी हंसी। पर हाँ मी बैठी बहु बा बहु उन्दी समझ गई, बा विचार करियो मन में होचे हो हो मैं देखो थे बुढ़ा आ रहा होया है ससुर जी, शर्म ही को नहीं आवे मन देखना हंसे। अब खटारी हंसी खिंडे कहीं पर उन दिमाग में बैठ गई बात, मन देखना से शर्म ही को नहीं आवे, मर्यादा उठाई को नहीं। अरे कोई कपड़ा ऊंचा नीचा होगा कि करो कहीं के कर देख मन देख यूं की करा का। और उन्हें मन में बात खटक गई, सेठ जी हैं ससुर जी हंसिया क्यों। सामरा सेठ सारो छोरो आयो घरे, घरे आयो तो बहु रानी पूछ लियो, पतिदेव ने कहो कि सुनो सुबह जिमावती मैं रोटी जने ससुर जी ने थोड़े ठाई को नहीं, कहीं मर्यादा होवे कहीं ध्यान रखना पड़े, ए बुढ़ा आ रहा होया इतनी वाणी उम्र हुई है, अरे मन देख सुबह हंसता हाँ कोई बात है। वो धनी समझाने कोशिश करी, देवी हंसिया तो कोई कारण दूजो वेला है, तू यूं क्यों लेवे थारे माथे, थन गई क्यों हंसिया, तू थारे माथे क्यों लेवे उन्हें, कोई कारण रहो वेला हंसी तो आजा कहीं कोई बात याद है। अरे नहीं नहीं यूं की कर हंसी आजा, मन देख हंसिया जन की कर देख तो मन देख हंसिया, एड़ो बच कहीं देखियो मारे में जो मन देख हंसिया की कर। जनी समझाने कोशिश करी, अरे देवी तू शांत रहे मान जा, हंसिया तो हंसिया कहीं हो, नहीं नहीं मन बताओ हंसिया क्यों। लारो पकड़ लियो, लारो पकड़ लियो छोरो, वो आप पिताजी ने पूछो एकांत में, पिताजी एडी की बात नहीं है मारे मन में, पर मारी पत्नी लारो पकड़ ली। आप सुबह कोई एडी घटना घटी कहीं कि आपने कोई जीमता जीमता हंसी आई और हमारी पत्नी कह रही है कि मन देकर हंसी, कई बात सेठ जी क्यों नहीं बेटा है, पिताजी क्यों नहीं बेटा, एडी कोई बात को नहीं। अरे बा हंसी आई तो बात तो मारे कारण ही जाइए, मैं कोई मारी मन कोई बात याद आएगी पुरानी आएगी हंसी, एड़ो क्यों वो मैं बहुरो कोई लेन देन ही को नहीं, कोई मैटर ही नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, छोरो लई समझदार हो, छोरो आगे बात कुचरी को नहीं कि नहीं नहीं तो थोड़ी कहीं बात ही चिकी पे तो बात छेड़ी नहीं, वो क्या अच्छा अच्छा तो ठीक है आपका मैटर है कोई बात ना। अरे वो जाप रो ना आप लुगई न पाती हम जी, मैं पूछ लियो पिताजी ने, पिताजी कह दियो मैं बीनी दे कर नहीं हंसियो, मैं बीनी रो कोई रोल नहीं मारे, मुझे बीनी कोई मतलब को नहीं, बे आप री कोई बात मत हंसिया जाऊं दे तू क्यों दिमाग में रखे, पण तिरिया चरित्र थाने ठाए सज्जन, लोगों की इज्जत बहुत खतरनाक होया गया।
जिद्दी तो जिद्दी हुआ, ये घर में आधी लड़ाई तीन कारण हुए। पुरुष गुस्सा छोड़ दे, महिला जिद छोड़ दे, अभी घर में महाभारत खत्म हो जाए। गणेश जी की पत्नियां दो, रिद्धि और सिद्धि, आदमी एक, भाई है जिद्दी। जने तो वह लड़ाई बैठे, दो ही नहीं निभा बैठे, एक नहीं निभे, आड़ो पकड़ बैठ गई। नहीं तो पचे एडी कैडी बात है पानी जिंदगी री जको सीक्रेट है मानो छुपावे कई बात है बाप वो नहीं बताओ। एडी की बात है बताओ, लुको नहीं छिपाओ कई बात। अरे कोई बात, अरे नहीं बताओ, पूछो थे की कर हंसिया क्यों हंसिया। अरे नहीं तो मैं तो जाऊं पीर। बाया रखू मोटो एक धमकी आई जे, कोई बात जानने वेर जाऊं पीर। पीर साहब रहा के रोटियां कौन बनाओ ला रे दड़ी ले डर तो बच की करे। गयो छोरो पिताजी ने पाछो पूछो, पिताजी एडी की बात नहीं है मारे मन में, पण मारी पत्नी लारो पकड़ बैठ गई है कह के एडी कई बात जगो छुपाओ थे बता दो कि नहीं बजे। एडी हंसी आई किन बात मत आई। घणो ही पूछियो जने पछे पिताजी बोलिया, बेटा बात तो आ है कि मारे हंसी रो कारण सिर्फ इतो हो कि आज जो 40 साल पहला री घटना है। मैं ही जवान हूँ, थारी माई जवान ही, ब्याह हुई जो एर में आवता हा घरे बिन टाइम आवनी चावती कोनी ही, पीछे रुकिया बेरा में पानी वास्ते ने तिर लगी। मैं बाल्टी डाली बेरा में पानी निकालने वास्ते झुकियो और आ थाड़ी माँ मने धक्को देती हो बेरे में, फिर खुद तो निकल गई पाची। लेकिन आज 40 साल बाद में काले जद रोटी में जीम तो हो बिन टाइम मारे मुंडा माते जीम ते टाइम सूरज रो चिड़को पड़तो जो कोई ने सहन नहीं हुए और आए जो को एकदम पंखी आगे कर दी और के हमारे पतिदेव रे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जनवा ओ भाव देखियो मारे एकदम वह घटना याद आ गई और मारे चेहरा माते हंसी आ गई कि देखो एक वही दिन हो और एक वही दिन है। और आएगी हंसी, बस बात इतनी थी और की को छोरो बात हुन ली समझ ली। भले पत्नी ने समझाने की कोशिश करी, मैं पूछ लियो पिताजी ने थारी कोई बात है को नहीं, बात मन पिताजी बता दी है, थाने कोई जानने की जरूरत है को नहीं तो थाने बताई तो मन था क्यों कौन बताओ एडी बस कहीं बात बताओ मैं लो बताओ बचे तो वो बताई बात क्या बात है धक्को दे दियो तो अब माँ आज जो पंखी करी और वो चिड़कनो जो सैन को नहीं उन्हें इन वास्ते पंखी करी नहीं जना एकदम हंसी आएगी कि देखो वही दिन और वही दिन। ओ आ बात है यूं को सासू जी एड़ा है मैं छा पड़ी नहीं क्यों बात कही है। ठीक अब सज्जनों बात एड़ी 2-4 दिन निकल गया बात में, टाइम तो निकल गयो लेकिन एक दिन की बात दोपहर रो टाइम हो धान आन को यूं ही पड़ियो जने सासू जी कह दियो बेटा अब देखो भाई घर में बड़े नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, अधिकार है मोटा रो तो क्यों ना। यानी सासू जी कह दियो अरे बेटा तू ध्यान कौन देवे देख दान ही पड़ियो है खराब हो रही है इन थोड़ा अवल चुग ले थोड़ा अवल कर दे कोटी में गाल दे ठीक रहे तू थोड़ा ध्यान दिया कर तू आजकल यूँ थोड़ी यूँ कहीं हो थोड़ा ध्यान रखे कर अपने घर अपनो ही है बेटा और क्यों थी हो तो अपना अपना ही घर है अपना ही ध्यान रखना पड़े थोड़ा ध्यान रखे कर बारू कोई आवे चौको कर ले। सासू जी थोड़ा कह दियो वेला कि बेटा थोड़ा ध्यान रखे कर लापरवाही मत कर। इतेक में तो बहू ने हमें मौको मिलियो बहू क्यों अरे अरे रहूं दो सासू जी आया बड़ा हमें अटे आज्ञा देवनाला घर अपनो है ध्यान रख्या करो कहीं देवो थे मोने ज्ञान जाना में थाने थे कौन होते भाई हो थाने धनी ने धक्को दियो जका आया अटे ज्ञान दे वो आप बोल के मैणो मारियो। सासू आ शब्द सुनियो और विचार करियो हे भगवान 40 साल में मारा धनी मारू आ बात कदी पाछी शेर नहीं करी आप रे मुंडा माते कदी भी बात ने नहीं लाया इनने की कर ठापुरियो क्या घटना मोने जीवन में जीवड़ा
कठे न कठे बात तो लीक हुई है, कोई की कहो है और मैं तो की क्या और मारे लार पड़ जाए, मारे तो की क्या जड़ी नहीं रखिया की क्या और मनमोसो मारी और बात आज इन मुंडा निकली है, कल कोई दूजे कान में जाए तो बीर जबान पाची दूजे कान में जाए, यूं करता करता बात फैली, लोग कहीं के मैं कटी बारे में जाऊं तो ही लोग कहें कि डोगरी एड़ी है। हे भगवान, एड़े जीवने में कोई जीवनो नहीं है, कोई सार नहीं है जीवन। यूं कर बीरे मन में बड़ी ठेस लगी, बा ऊपर गई सेठानी, ऊपर कमरो खोलियो यार विचार करियो, इन जीवना में कोई जीवनो नहीं है, इन बीजे तो मरनो ही चोखो। यार पंखा रे लटक के फांसी लगा। अजने दोपहर रो टाइम होयो, सेठ सा आया दुकान, सेठानी ने देखी कोनी, अरे रोज तो सेठानी हाजिर रहे, कहीं बात। बहू ने पूछो बींदनी सेठानी चिकट है, बहू ने तो घूंघटो लगाड़ो, बोली और लिखी कोनी, सीधो किचकारो गयो, ऊंची है कमरे में जाओ पर थी। सेठ सा गया ऊपर सेठानी आज कहीं करे। सेठ जी ऊपर गया, दरवाजो ओडाड़ियोड़ो हो कमरा रो, पण दरवाजो खोलियो और देखियो, हो हाँ क्या फाड़ गई। सेठानी तो लटकी उड़ी पंखे। सेठ साहब रो माथो एकदम चक्री जो विचार करियो, हो न हो 3 दिन पहला जकी मारे मुंडो बात निकली, मेरी बात रे वजह आज सेठानी रा प्राण गया भरा। क्यों तो वो छोरो जिद करतो और क्यों मैं बात कहतो, और क्यों एड़ो हो तो जिवड़ा मारी सेठानी गई परी, जोड़ो जीवता तो जी लेता, लेकिन हमें बुढ़ापा में मारी पत्नी गई परी तो मैं एकलो जीर करूं भी का, अरे जे मैं जी भी ले तो लोग कहीं कहीं मारी पत्नी रे बारे में कई जको मने हुड़नो पड़ी, केड़ी आनी लुक गई। इन पीछे तो अपने प्राण देवना ही ठीक है, इतना ही संयोग था भाई। चलो सेठानी ने तो उतारी नीचे और सेठ जी लटक गया बटे, बेबी गया भरा। थोड़ी देर 2-3 घंटों छोरो आयो, माता पिता ने देखिया कोनी, अरे पिताजी कई बार दिखे बारे हवा खावता रहे, आज पिताजी कोनी, कहीं बात है माई दिखे कोनी। पत्नी को पूछा कटे माता पिता कटे आज, बहु तो भरियोड़ी, बहु तो गए दोनों ही ऊपर बैठा, सुबह मीटिंग करे मन ने बारे काटनी। हाँ हमें मन रहा कि थोड़ी घर में मीटिंग करे, मीटिंग माता पिता कमरे में, इन गर्मी में कमरे में की कर। वो गयो ऊपर देखने, दरवाजो खोलियो, देखे आगे तो कहीं मीटिंगा करे, मारी लाश नीचे पड़ी है, पिताजी लटकी उड़ा है। और छोरी ने समझते टेम को नहीं लगी सज्जनों, लड़का भी समझ गया ये सब मेरी वजह से हुआ है। हमारी पत्नी जिद करी और मैं समझा नहीं सका उसको, और मेरे पिता से मैंने बहुत जिद किया, पिताजी बताओ लारे घणो ज पड़ियो, जने पिताजी बात बताई, मैंने ठाए पिताजी बतानी नहीं चाहता, टाल नहीं चाहता, पण मारी ज कर्मा की हिलाड़ी घनी जिद करी, जने पिताजी ने बात बतानी पड़ी और आज वही मृत्यु का कारण बन गया। अगर मैं अब जिंदा भी रहा इस दुनिया में तो मेरा क्या वजूद, लोग क्या कहेंगे, एड़ो छोरो माँ बाप रो हत्यारो, वही जिद करी इन्हीं कारण माँ बाप गया, ऐसे जीने से तो भैया मर जाना अच्छा। और वो पिताजी की लाश नीचे रखी, पिताजी ने तो सुवाण दिया और 20 पंखों छोरो लटक गयो। अड़ने घंटा होया 2, 3, 4, बहु विचार करियो आज बात कहीं हगड़े ऊपर जान जमा हो जावे, आवी कोन पतिदेव ऊपर गया जो गया, पाचे 4 घंटा होया पाचा आई कोन। एड़ी पचे केड़ी खास मीटिंग है, मैं जा रहा हूं तो खरी है, कोई मारे खिलाफ लागोड़ा है भाई ऊपर किया जहां पर कान लगा रहे कई बातें करे।
पण काई होने हो, कोई जीवता रहे तो बातें करे, बातें होवे तो की होनी चाहिए। 2 बार कान लगाया कि होनी चाहिए कोई कई बात। दरवाजो खोलो एकदम देखियो, हो सास ससुर तो नीचे पड़े हैं और पतिदेव लटके हुए हैं। हमें बहु रे विचार आयो, हो वो सब मारे वजह हुए, क्योंकि उन दिन मैं जे बात ने बटी छोड़ देती और बात रो छह नहीं ले होती, उन्हें लारे तक नहीं जाती, कुचरती नहीं बात ने, तो आज मारे सासू जी ससुर जी और पतिदेव रो प्राणांत नहीं होता। तीनों गया। पत्नी की जिंदगी पति होता है, सुहाग चला गया तो मेरी जिंदगी का क्या मतलब ही नहीं, कोई अर्थ नहीं। और काले में जीवती रहूं तो लोग मने पुलिस आई पूछताछ करी, थाने थपाने ले जाए, कोर्ट जाओ वहां चक्कर काटो, लोग बड़े बात होना है जकी न्यारी। इन बीचे तो मर जानो ही चौको, कम से कम मुक्ति तो मिली देणु। ऐर विचार कर, उसने भी अंत में यही निर्णय ले लिया, पति की लाश को नीचे उतारा और वहां पर बहू लटक गई। और सज्जनों घर्रा 4 तो सदस्य बेचारो ही गया पर लोग भेड़ा हुआ, लोग विचार कर रिया वो काई हुयो। एक संत भी बठे आया, लेकिन बे सारी बात समझ गया, बे तो सिद्ध महापुरुष है। बैने कने एक कवि खड़ो भी, कवि ने आ बात बे शेर करी कि भैया ऐसा ऐसा हुआ, ये परिवार उजड़ गया। चकरिया नाम रो वो कवि भी बात ने लिखी, या तो कोई नाम दूसरा रहा होगा, लेकिन चकरिया उस कविता में वो नाम लगाता है, इन वास्ते चकरिया नाम री गणी कविता बनी। वो ही बठे कने खड़ो हो और वो एक बात लिखी, इन पूरी घटनाक्रम ने समझ पड़ो और दुनिया ने संदेश देतो। वो सज्जनों इन कहानी रो सार रूप बतायो और वो कहो, चकरिया बीती बात को कबू न लीजे अंत, एक सहू के डी करे लियो पिता को अंत। सहू मतलब सेठ, एक सहू के डी करे लियो पिता को अंत, लियो पिता को अंत। बात गई कामण के आगे, बहुरे आगे गई सबू पहला बात, लियो पिता को अंत। बात गई कामण के आगे, अरे कामण मोसो मारियो तो सासू मर गई छाने, सास मरी ससुरो मरियो, मरियो पुत्र और बहू। चकरिया बीती बात से घर क्या मर गया सौ। ये लिखा उन्होंने और कहा भैया इस मृत्यु के पीछे का कारण सिर्फ एक है, और वो ये, इस प्रवचन का जो विषय मैंने उठाया वो भी यही, और वो ये कि बीती बात का जब कोई ज्यादा उसको कुरीदता है या उन बात रो कोई छह लेवे, तो सज्जनों वो कई बार मौत रो भी कारण बन जाया करे। जने कहवे बीती ताही बिसार दे और आगे की सुध ले, जो बीत गई है उसको भूल जाओ, आगे की बात करो। अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, नई से शुरुआत करो। और सज्जनों जिंदगी है, जिंदगी में अगर गलतियां होती है तो याद रखिए गलती करने वाला होता है तो ठीक है भाई, इंसान है, गलती हो करे वो मान नहीं हुए, पर जको माफ कर दे। ये सदा ये भाव रखो, हो गया बात छोड़ो है, कहीं करना आपा मिले खाए आपा यूं डांडा क्यों करा जने चौका लागा। फिर पशु की बिरादरी में नहीं बैठना पड़ेगा, फिर वो पशुओं की बात नहीं आएगी जो मैंने शुरू में कही थी कि थे एक और रो ठीक है से एडजस्ट कर रहे हो, जज जमाते जीते ठीक है, नहीं तो बचा दी जुबानी बिरादरी, फिर ऐसी बात हो जाएगी। और कहते हैं ना आती है गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, और इंसान गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। तो क्या करना है, करना सिर्फ इतना है, अपने आप को
दिल के अंदर कहीं कोई कचरा है तो उसको साफ करने की कोशिश करो, और दूसरा अगर कोई कचरा फैलाता, कभी गलती करता है तो उसको माफ करने की कोशिश करो। बात खत्म, लेट्स गो, चल पड़ो। यही जिंदगी जीने का फलसफा है सज्जनों। और या फिर कंट्रोल रखो, जो मैंने शुरू में कहा, ज्यादा बोलो ही मत तो आप ही गिरोगे को नहीं। दूसरी बात, बोलो तो अप्रिय मत बोलो। तीसरी बात क्या बताई थी? बोलो तो टाइमिंग देख के बोलो, कब बोलना है, कहां बोलना है, कैसा बोलना है। बोली तो अनमोल है। आपने अठे तो बोली ने अनमोल बताई सज्जनों। बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। और अगली बात बहुत पते की बात है, हिये तराजू तोल के फिर बाहर को खोल। क्योंकि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बोलने की स्वतंत्रता है, वाक्य कहने की स्वतंत्रता है, वाक्य पटुता भी होती है पर स्वतंत्रता भी होती है। हो जाए, आपको स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता तो है, बोलो, बोलने से कोई मना नहीं करता, बोलो, पर बोलने से पहले 100 बार हृदय में तोलो और फिर मुख से एक बार बोलो। जो समझ कर के बोलता है उसको बोलने के बाद कभी सोचना नहीं पड़ता, और जो बिना सोचे बोलता है, बोलने के बाद सोचने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता। इसलिए हमेशा सोच करके बोलो।